गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका यह आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक विशिष्ट जानकारी देना चाहता हूँ और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो आपको कहीं किसी भी वेद में, पुराण में या किसी भी पुस्तक में तुमको नहीं मिलेगी। साधकों, और भी मैंने वीडियो में बहुत सी गोपनीय रहस्य की वजह साधना के संबंध में बातें बताई हैं, वो कहीं किसी किताब में पढ़ के नहीं बताई हैं। तो ये मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही रहस्यमयी और आपके लिए अमृत के समान, अमृत अमृत तो भी अमृत को प्राप्त कराता है, लेकिन ये साधकों जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तो अमृत से भी कई गुनी बढ़ के बात है। जो साधक ग्रहण कर लेगा उसका जो है, ये समझ लो, इस संसार में सुख शांति जीवन काटने के बाद उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। साधकों, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यूट्यूब पर इधर उधर बहुत से हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में 10 महाविद्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। और ये 10 महाविद्याओं के बारे में सभी साधकों को पता भी है कि ये माँ भगवती की ही 10 रूप हैं और इनकी शक्ति क्या है, इनकी पावर क्या है, ये सब साधकों आप जानते हो, पढ़ भी चुके हो। तो वीडियो में लंबा खिंचने की वजह से मैं तुम्हें ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं के बारे में जो आज तक तुम्हें किसी ने बता के नहीं दोगी, वो गोपनीय रहस्य। पहले भी माँ बगलामुखी के कई गोपनीय रहस्य मैंने साधकों को वीडियो में डाले हैं, लेकिन आज फिर मैं एक बहुत ही गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। साधकों, मैं जानता हूँ कि संसार में मृत्यु सभी की होती है, आज है कल नहीं है आदमी, लेकिन ये वीडियो जब तक यूट्यूब पर रहेंगे, जब तक तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे मेरा आपका, और इस वीडियो के माध्यम से साधकों में मैं कोई मिथ्या या झूठ नहीं परोस रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। आप स्वयं अनुभव करोगे। आप इन क्रियाओं को जो बता रहा हूं, आप स्वयं जो है अनुभव करोगे, आप अपने जीवन में देखोगे और इसका मैं एक प्रमाण भी दे दूंगा आपको। तो साधकों, आओ चलो आगे बात करते हैं। साधकों, 10 महाविद्याएं सभी शक्तियां हैं और इनके बारे में आप सभी जानते हो। पहले तो मैं ये भी बता दूं साधकों को, जो साधक 10 महाविद्या में से एक किसी महाविद्या की साधना कर लेता है, तो कोई साधकों, साधना करना और भक्ति करना ये एक अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जो भक्त 10 महाविद्याओं की भक्ति कर लेता, पूर्ण भक्ति पूर्ण कर लेता और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा जो है जागृत हो जाती है, उसे दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है साधकों, और आगे भविष्य में करता हुआ चलता है, तो उसे और भी जितनी सिद्धियां स्वयं प्राप्त होती भी चली जाती हैं, क्योंकि उसकी आत्मदेव आत्मशक्ति जागृत हो जाती है इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाले के साधक की। और ऐसा साधक कोई भी साधना जो अन्य साधना, यक्षिणी अप्सरा, अन्य साधना, उन साधनाओं को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेता है, क्योंकि उसका आत्मदेव आत्मशक्ति, आत्मा जागृत है उसकी, उस आयाम तक उसकी आत्मा पहुंच गई है जिस आयाम पर 10 महाविद्याओं की शक्तियां स्थापित होती हैं। और बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, सब नीचे के आयाम पर रह जाती हैं। तो साधकों, जब कोई उच्च आयाम तक पहुंच चुका है तो नीचे के आयाम को तो क्रॉस करके पहले वो ऊपर पहुंच गया, तो नीचे के आयाम की शक्तियां स्वयं उसे
थोड़े से प्रयत्न पर ही जो है प्राप्त हो जाती हैं। ये चीजें पहले तो आप नोट कीजिए साधकों, और ये आप जानते भी हो। अब साधकों में बात करता हूँ 10 महाविद्याओं की साधनाओं की। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सी बातें देखे होंगे। तो 10 महाविद्या में साधकों काली, तारा, छिन्नमस्ता, शोषणी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्या शक्ति आती हैं साधकों। अब इनमें साधकों 2 कुल आते हैं, एक श्री कुल, एक काली कुल। जो पहले में कई साल पहले एक वीडियो डाला था साधकों, मैं उसमें बताया था। तो श्री कुल में आते हैं साधकों काली, तारा और छिन्नमस्ता। सॉरी, काली कुल में आती हैं काली, तारा और छिन्नमस्ता, ये देवी आती हैं साधकों। और श्री कुल में आती हैं साधकों त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, भुवनेश्वरी, शोषणी और त्रिपुर सुंदरी, धूमावती और कमला। ये साधकों ये जो है श्री कुल में आती हैं। अब इनके अलावा भी इन्हें 3 जगह डिवाइडेड किया गया है, सौम्य, उग्र और सौम्य। एक तो सौम्य रूप हो गया बिल्कुल, एक उग्र रूप हो गए। एक उग्र रूप के अलावा उग्र और सौम्य दोनों रूप हैं वो हैं साधकों। तो मैं साधकों तुम्हें बताता हूं यहाँ पे सौम्य रूप में साधकों त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला, लक्ष्मी, ये बिल्कुल सौम्य रूप में आती हैं। ठीक है। उग्र रूप में आती हैं साधकों काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और माँ बगलामुखी मानी जाती हैं। और उग्र और सौम्य तारा, ये उग्र भी हैं और सौम्य भी हैं। तारा, त्रिपुर भैरवी, ये नाम वर्णित होते हैं। लेकिन साधकों ग्रंथों में ये लिखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि माँ भगवती बगलामुखी उग्र और सौम्य दोनों रूपों में आती है, क्योंकि माँ बगलामुखी स्तंभन और मारण की देवी है। हालांकि ये भी शक्तियां मारण करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने साधक के लिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कृष्ण भगवान भी अपने भक्त के लिए या भक्त की रक्षा के उनके शत्रुओं को मार देते हैं, ये तो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं माँ भगवती बगलामुखी जो है सौम्य रूप में, लक्ष्मी रूप में भी है और जो है उग्र रूप में भी मैं स्थापित करता हूँ साधु को, अपनी बता रहा हूं। मैं वेदों में जो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। ठीक। अब साधु को ये चीजें तो तुम्हें सब पता ही है कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आते हैं मूल बात पर। साधक जो है 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। कोई शोषणी की कर रहा है, कोई भुवनेश्वर की कर रहा है, कोई माँ भगवती भगवती बगलामुखी माता की, लेकिन उन्हें सिद्धियां नहीं मिलती हैं। अब मूल पॉइंट ये है साधकों, किसी ने 5 लाख जप कर लिए, किसी ने 10 लाख जप कर लिए, पूर्ण भक्ति से किए हैं साधकों। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भक्ति नहीं की है, पूर्ण भक्ति किया है। अब रही त्रुटि की बात, तो साधकों मनुष्य तो त्रुटि का पुतला है। कहीं ना कहीं त्रुटि तो मनुष्य से होती है, भूल मनुष्य से ही होती है साधकों। और भूल का सुधार ही मनुष्य करता है। देवताओं से भूल नहीं होती है, और देवताओं से यदि भूल हो गई तो वो सुधार नहीं कर सकते। मनुष्य ही एक ऐसा है कर्म योगी है कि अपने कर्म से भूल को सुधार भी कर सकता है और भूल भी कर जाता है। दूसरा साधकों मनुष्य देवताओं से इसलिए बड़ा है कि मनुष्य में क्षमा है। देवता कभी क्षमा नहीं करते, किसी देवता को ले वो क्षमा नहीं करेंगे, गलती पर तो तत्काल दंडित कर जाएंगे। लेकिन मनुष्य से अगर तुम क्षमा मांगोगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देगा। दूसरा, मनुष्य को हवन करने का अधिकार है, देवताओं को हवन करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, देवताओं को सीमित कर्म है बस उनके, जितना है उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसलिए देवताओं से बड़ा है मनुष्य, अगर मनुष्य अपने को समझे तो। लेकिन मनुष्य आज इतना गिर गया है कि वो उच्च कोटि की अच्छी साधना करने की अपेक्षा वो भूत प्रेत चांडाल पिशाचों के चक्कर में घूमता फिरता है, क्योंकि उसे अपना खुद का ज्ञान नहीं है। उसे कमी नहीं है, उसे खुद ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। चलो छोड़ो। तो साधक इस इन शक्तियों की हम साधना जब करते हैं तो साधक हमें साधना में पूर्ण सफलता क्यों नहीं मिलती है, बात ये है। तो चलो आओ हम तुम्हें इसका आज
ऐसा तोड़ बताने जा रहे हैं साधकों, जहां तुम्हें कहीं वेदों में नहीं मिलेगा, कहीं वो जो है न किताबों में मिलेगा, न कोई पुस्तक में मिलेगा। हाँ, उच्च कोट का कोई गुरु होगा साधकों, बहुत ही उच्च कोट का गुरु, उसने ये अनुभव कर लिया होगा और उसे ये बात पता होगी। लेकिन साधकों कोई भी गुरु बताते नहीं है। उनके पास जाओगे तो वो बता देंगे, नहीं नहीं बताते हैं। और ऐसी नहीं है कि सभी लोग यूट्यूब पर बैठ के बात पंचायत कर रहे हो। हम जैसे ही कैसे फालतू आदमी है, जो समय निकलता है तो यूट्यूब पे आके खड़े हो जाते हैं और इन बातों को बताना शुरू कर देते हैं। साधकों आप ये भी मत समझना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा भी नहीं है साधकों। लेकिन ईश्वरी भक्तियां, ईश्वर की भक्ति करते करते साधक में इतना ज्ञान आ जाता है कि उसे स्वयं जो है अति गोपनीय से गोपनीय वस्तु की पता चलना शुरू हो जाती है। बस यही है। गुरु जी महाराज श्रीमाली जी ने भी अपने एक दो व्याख्यान मैंने उनके सुने थे। उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की थी, तो उन्होंने 2 या 3 राउंड साधना की थी। लेकिन जब उन्होंने धूमावती की साधना शुरू की, मंत्रों का जप किया साथ में, तब उन्हें सफलता मिली साधकों। ये चीजें प्रारंभ में साधकों हमें भी पूछी गई थी कि गुरु जी ने ऐसा किया है, तो हमने कहा भाई हमें तो नहीं पता है साधकों। देखो साधकों, ये नहीं है कि तुम कोई आज साधना करने बैठ के तो तुम्हें आज ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। पूर्ण ज्ञान तो साधकों उच्च कोटि के गुरु है उनको भी नहीं हो पाता, क्यों? ज्ञान की सीमा अनंत और अपार है। लेकिन हाँ, जानते वो बहुत हैं। हम जो सीखेंगे 5 साल में, तो साधकों उन्होंने सीख चुके हैं। वो पहले उन्हें भी समय लगा है सीखने में। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से के सीख गया है, वो सीख गए, अथवा उनके गुरु ने उन्हें बता दिया कि बेटा ऐसा होता है। जो काम तो 5 साल में सीख पाओगे, 5 साल में समझ पाओगे, 5 साल में ये सोच पाओगे कि हमें ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए, उनके जो गुरु हैं, कुछ कोट के गुरु हैं साधकों, वो उसी क्षण बता देते कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। तो गुरु इसी बात के लिए गुरु होते हैं साधकों। जो काम 5 साल में हो, उसे वो 5 मिनट में बता देते कि ऐसा कर, ये काम तेरा होगा। तो साधकों आगे चलते हैं। ये 10 महाविद्याओं की सिद्धियां हमें मिलती क्यों नहीं है? सारी सिद्धियां कर रहे हैं साधकों। और ये मैं वीडियो साधकों अति गोपनीय विधि और विधान बताने जा रहा हूँ साधकों, केवल जल कल्याण और समाज हित के लिए बताने जा रहा हूँ। बाकी इससे मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। आप इसे करोगे और अनुभव करोगे, तब आपको पता चल जाएगी। अब मैं आता हूँ साधकों मेन पॉइंट पर। मान के चलिए आप कोई भी साधना कर रही हो। पहले तो साधकों आप ये नोट कर लीजिए कि काली तारा और छिन्नमस्ता, ठीक है? काली तारा और छिन्नमस्ता, ये देवी, और तारा त्रिपुर भैरवी, काली तारा छिन्नमस्ता है, और त्रिपुर भैरवी है। इन्हीं की अगर कोई साधक साधना करता है और साधना सफल कर लेता है, अर्ध सफल कर लेता है, तो साधकों उसे मरने के बाद भगवान शिव का लोक मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, वो शिव का गण बनेगा अवश्य। अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो ठीक, अगर दूसरा जन्म नहीं मिला तो साधकों ये जो है भगवान शिव के गणों में चला जाएगा। क्यों? माँ भगवती के इनके जो काली तारा छिन्नमस्ता और त्रिपुर भैरवी के आशीर्वाद से भगवान शिव के लोक में चला जाएगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है साधकों। यहाँ चाहे भले ही कितनी गरीबी दुख में काट के जाए, लेकिन मृत्यु होगी तो वो जो है शिवलोक में चला जाएगा। अगर वो साधक सही दिशा में चलता रहा तो, और अपने पद से गिर गया तो फिर उसका जन्म हो जाएगा दूसरा, वो भी जन्म अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा साधकों। ये निश्चित मान लीजिए कि माँ भगवती के और भगवान के भक्तों के जन्म अच्छे ही होते हैं। ठीक, अब साधकों दूसरी आ जाइए। त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला और ये बगलामुखी, इनके जो साधक हैं, उनका मरने के बाद भगवान विष्णु के लिए
पद प्राप्त होगा साधु को। वो भगवान विष्णु के पदों को जाएंगे, लोग को जाएंगे, रुकने वाले नहीं है साधु को। वो भगवान शिव के लिए नहीं जाएंगे, वो उनकी आत्मा मरने के बाद उनकी आत्मा, जीव आत्मा जो है भगवान कृष्ण में विलीन हो जाएगी। ये चीज साधु को तुम्हें आज तक कहीं किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन ये गोपनीय मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब दूसरा गोपनीय सुनो, ये तो हो गया साहब मरने के बाद की चीजें। यहाँ हम जो कष्ट झेल रहे हैं, हम परेशानी है, इनको कहाँ निराकरण है ये बताओ। ये भी तो बात है ना। अरे भैया यहाँ मरे जा रहे हैं, कब ने 10,000 जब 10 लाख जब कर ले, कब ने 5 लाख जब कर ले, कब ने 1 लाख जब कर ले, मातंगी के, बगलामुखी के या किसी भगवती के, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली साधु को। उनका क्या कारण है? तो साधु को उनके कारण की मैं बताता हूँ अब क्या है। जैसे मान के चलो आप काली की साधना करते हो, ठीक, तो साधु को आपको तो काली की साधना कर रही है, तो 1 माला या 11 माला आपको काली की पूर्ण विधि विधान से साधना कर रही हो आप, या कैसे भी कर रही हो, तो आपको 1 माला तारा देवी या 11 माला तारा देवी के मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। फिर देखिए आप चमत्कार क्या होता है साधु को। और अब अगर आप तारा देवी की साधना कर रहे हो साधु को, तो आपको छिन्नमस्ता देवी की 11 माला या 1 माला करनी पड़ेगी, भक्ति भाव से, ठीक। और जो छिन्नमस्ता की साधना कर रहे हैं उन्हें सोसड़ी की साधना करनी पड़ेगी साधु को, मंत्र जपने पड़ेंगे। और जो सोसड़ी की कर रहे हैं उनको भुवनेश्वरी की करनी पड़ेगी, भुवनेश्वरी कर रहे हैं उन्हें त्रिपुर भैरवी की करनी पड़ेगी, और त्रिपुर भैरवी कर रहे हैं जो उन्हें धूमावती माँ की करनी पड़ेगी, और जो धूमावती की कर रहे हैं उन्हें माँ बगलामुखी का मंत्र जपना पड़ेगा। वो जो बगलामुखी की कर रहे हैं उन्हें मातंगी का जपना पड़ेगा, या धूमावती देवी का मंत्र जपना पड़ेगा माँ बगलामुखी के लिए। या तो उन्हें मातंगी का संग में मंत्र जपने पड़ेंगे 11 माला या 5 माला जो भी है भक्ति से, या उसे माँ धूमावती के मंत्र जपने पड़ेंगे। श्रीमाली जी गुरुजी ने, मैं बताया जो एक बार कहा था, कई वीडियो में बताया कि मैंने बगलामुखी की कई 3-4 बार राउंड साधना की, जब नहीं हुई तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि तू जो है धूमावती की साधना मंत्र साधना कर साथ में, और उन्हें पहली बार में सफलता मिली। वो चीज उन्हें साधु को उन्हें बताई, केवल उन्होंने, गुरुजी ने केवल माँ बगलामुखी के बारे में बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें सारी 10 महाविद्याओं के बारे में बता रहा हूं। और जो मातांगी की साधना कर रहे हैं साधु को, उन्हें कमला देवी की साधना करनी पड़ेगी, साथ में मंत्र जपने पड़ेंगे, चाहे 5 माला चाहे 11 माला। अब उल्टा चलते हैं, अब लोग कहोगे सब कमला की हम साधना करें तो फिर किसकी करें, तो भाई तो मातांगी की करो आप। जो मातांगी की साधना कर रहे हैं वो बगलामुखी की मंत्र जप रहे हैं, बगलामुखी की कर रहे हैं वो धूमावती की कर रहे हैं, धूमावती की वो त्रिपुर भैरवी की कर रहे हैं, और जो भुवनेश्वर की कर रहे हैं वो सोसड़ी की करें। उल्टा यही बराबर में। तो साधु को ये मान लीजिए आप जो है कि आपको ये इनकी साधना बराबर वाली शक्ति की साधना करके चलनी पड़ेगी, तब तुम्हें आशी जो तुम इच्छित फल मांगते हो ना, वो तुम्हें प्राप्त होंगे। अब उसमें ये चीज आती है कि द्वैत्व का अद्वैत्व की भावना रखे, केवल तुम्हें अद्वैत्व की भावना रखें, द्वैत्व की 2 की भावना नहीं रखनी है। जैसे हम माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, तो माँ भगवती बगलामुखी के लिए तो है ही हमारी, हम मातांगी की उपासना साथ में करते हैं, मंत्र जपते, तो माँ बगलामुखी तू ही मातांगी है हमारे लिए, और वास्तव में सबके लिए वही है। या धूमावती की माता बगलामुखी करते, धूमावती के मंत्र जपते हैं, तो धूमावती के मंत्र जपो तो साथ माँ धूमावती तू ही बगलामुखी हमारे लिए, किसी के लिए कुछ होगी लेकिन हमारे लिए तू ही है, ये भाव रखो बस। अद्वैत की भावना रखो, द्वैत 2 मत करो, एक की भावना रखो। अब साधकों तुम इस विधि से तुम साधना करके देखो, जो साधक अपने जीवन में फेल हुए हैं, उन्होंने साधना की है लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ संसार में, साधु को अब देखो साधु को कहीं ना कहीं ये दोष लगे हुए हैं, और ये सब चीजें कोई उच्च कोटि का गुरु है साधु को ये सब चीजें उन्हें पता चलती है। मुझे साधु को ये 1.5 साल पहले पता चली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था साधु को मैं।
अब समझ रहे, मैं समझ नहीं पाया था साधु को, क्योंकि मेरी वह टाइम बहुत बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी, दिमाग डिप्रेशन में था, बहुत हालत खराब थी साधु को मेरी। तो मैं समझ नहीं पाया था। मैं 1.5 साल से साधु को इतना दुखी हूँ था कि मैं, शायद ही मेरा भगवान ही जानता होगा या मैं जानता हूँ। अब आके थोड़ी सी शांति मिली है, भगवान ने दी है शांति, माता ने शांति दी है। क्योंकि दुश्मनों ने जो अपने थे उन्होंने ही मुझे चारों तरफ से घेर लिया था साधु। लेकिन धीमे धीमे वो बादल छट गए, उनका नाश होना शुरू हो गया है। वो किसी मरे तो नहीं साधु को, लेकिन किसी काम के नहीं बचे हैं वो। एक कुत्ते की दर होती है ना, कुत्ते से भी बुरी तरह है। कुत्ते को भी तो दरवाजे पे जाके टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन उसे उन लोगों को, इन संसार में टुकड़े भी नहीं है। ये कंडीशन हो गई है साधु को उनकी। तुम अपनी ओर से किसी को भी साधक 10 महाविद्या का हो या ईश्वर भक्त हो, तुम कभी किसी मत कहो इसका बुरा हो जाए। ऊपर तुम अगर सोचोगे तो तुम इसका थोड़ा सही कर पाओगे। तुम उस ऊपर वाले के ऊपर डालो, माँ भगवती के ऊपर डालो, और तुम अपने काम को करते रहो। उसके जब उग्र रूप साधु को थोड़ी सी नजर टेढ़ी होगी तो उसका वो हालत होगी कि शायद इस संसार में किसी की बुरी हालत होगी, वो हालत कर देती है, बेदुश्मन होगी। तो कभी तुम ये मत सोचो। चांता साधु को मुझे आदेश हुआ था, जिसने मुझे परेशान किया है, कि उनके लिए आदेश हुआ था मुझे पितंगरा देवी के आह्वान के लिए, लेकिन मैंने क्या है, अरे मैं छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान करने। उसका नतीजा उसने मुझे जी भर के तंग कर दिया। अब वो खुद जेल जाने के कगार पर खड़ा है। मानहानि के दावे, मानहानि का जो हुआ है उसके कगार पर खड़ा है। मिट्टी में मिल गया सब तरह से। अब क्या हुआ, मैं तो झेल गया, जो कष्ट थे वो झेल गया। भगवान माँ की कृपा से उसने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि झेल लिया। लेकर उसके पास क्या है, वो कैसे झेलेगा बेटा। तो साधकों जो सब चीजें होती है, मैं अपने साधकों से कह रहा हूँ, तुम्हारा अगर कोई हित कर रहा है, तुम हित मत करो उसका, उसके ऊपर डाल दो। तुम हित करोगे थोड़ा बहुत कर पाओगे। अब साधकों ये भी नहीं है कि तुम मातवा चलवा रहे हो, तुम सिर गर्दन झुका के कह दो कि मात जा भैया भगवान जाने। जब तुम्हारे हाथ पार नहीं तो बचो, बचो। कानूनी कार्रवाई करो, जो भी करो करना है। ये नहीं करना कि भगवान के ऊपर ही भरोसे बैठे रहो। परमात्मा ही उन्हीं का साथ देते हैं साधकों जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, या फिर उनका साथ देते हैं ये बिल्कुल सब त्याग के भगवान के भरोसे में दिन रात उनके मुंह से उन्हीं का नाम जप रहा है, तब उनके साथ आ जाते हैं। ये प्रमाण है साधकों। तो साधकों, मैंने शॉर्ट में तुम्हें ये चीजें बता दी है कि जो भी 10 महाविद्याओं की साधना करना कर रहे हैं, और यह नहीं किया उन्होंने, करना चाह रहे हैं, वो साथ में बराबर वाली महाविद्या की साधना के 5 या 11 मंत्र जप के चलेंगे। फिर देखो साधकों, तुम जो चाहोगे जीवन में वो मिलता जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कहूंगा कि जिनको सफलता मिले, कमेंट करके बता जरूर दें कि हाँ गुरुजी, आपने सच बोला। ये गोपनीय रहस्य आपने जो बताया, जो कहीं वर्णन नहीं था इस गोपनीय रहस्य का, वो हमें बताया। उससे हमें अपार सफलता मिल रही है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे साधकों, 10 महाविद्या की साधना, तुम बाकी साधनाएं भूल जाओगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। लिख के देता हूं स्टम्प पेपर पर, सारी साधनाओं को, सारी शक्तियों को भूल जाओगे तुम। 10 महाविद्याओं की साधना अगर करना शुरू करें, लेकिन दीक्षा किसी उच्च कोटि के गुरु से लेना, किसी चूतियों से दीक्षा लेके मत बैठना मान के चलो तुम्हारा करीमुल्ला कुरान करवा दे वो। जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ कर चुका हो, उससे दीक्षा लेना जाके। या किताब उठा के मत बैठ, नहीं होगा किताब उठा के बैठ गए, चला हम किताब मत 15 रुपए किताब लाई, वो किताब में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा नमस्ते चामुंडा हरिजय सर्वभूते काले नमस्ते है। ये चीजें करवे मत बैठ जाना, नुकसान बहुत उठा जाओगे। बगैर गुरु के मत करना। और तुम करो, तुम जीवन में जो चाहते हो, कोई भी सिद्धि चाहते हो, कोई भी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी साधु को, तुम्हारे चरणों में पड़ी मिलेगी भी। ये बता दी मैंने। एक और बताया था मैंने, श्रीमद भगवत गीता के बारे में। कुछ भी साधकों को पूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन कोई साधक ने नहीं करी। मैंने यहाँ से श्रीमद भागवत गीता भेजी भी लोगों के लिए, भेजी थी मैंने, उन लोगों ने नहीं किया, पटक दिया। फिर मैंने किसी को देना बंद कर दिया। क्यों? उपास श्रीमद भागवत गीता स्वयं कृष्ण का हृदय है, और कृष्ण का, मेरे आराध्य का कहीं आगे पटक दी जाए, साधु को मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए मैंने देना बंद कर दिया, क्योंकि ये इसी लायक है मरने दो।
तो साधकों, छोटी सी बात मैंने बहुत लंबी चौड़ी खींच कर, छोटी सी बात मैंने बता दी आपको। आप जो साधना करना चाह रहे हैं उसमें बराबर में, अब मुझे कमेंट मत करना साधकों कि इसके बाद गुरु जी कौन सी साधना करें। हाँ, हम मान के चलो काली की साधना करें तो कौन सी देवी की साधना करें साथ में, कमेंट मत करना साधकों। अब तुम स्वयं ही देख लेना और स्वयं ही करना शुरू करना। पूर्ण विधि विधान से करो, भक्ति से करो। माँ भगवती तुम्हारा अच्छा सब तरफ से कल्याण करेगी, क्योंकि भक्तों साधकों, माँ से बड़ा कोई दयावान नहीं है संसार में। इसलिए आप जो है बाकी भक्ति करो। हाँ, एक चीज और जो मैंने बताई थी साधकों आपको, काली, तारा और छिन्न मस्ता, ठीक, और त्रिपुर भैरवी, जो साधक इनकी साधना करना चाहते हैं वो भगवान शिव को अपना इष्ट मान के करें, ठीक। और बाकी शक्तियों की जो साधना करना चाहते हैं, त्रिपुर त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातांगी और कमला, ठीक है सब, और बगलामुखी, इनकी जो साधना करना चाहता है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान के साधना करे, क्योंकि साधक को मरने के बाद उन्हीं की शरण में जाना है। अब तुम कब ये लोग काली, तारा, भुवनेश्वर, इनकी काली, तारा या छिन्नमस्ता की अगर तुम साधना करो, कृष्ण भगवान को इष्ट मानो, तो चलेगा नहीं साधक, उल्टा पड़ जाएगा, विपरीत हो जाएगा ये। इसलिए 3 बातें मैंने यहाँ बताई है साधकों, 3 बातों को हम ध्यान में रखते हुए साधना करो, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारा जीवन का साधकों कायाकल्प हो जाएगा। मैं आज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ स्टम्प पेपर पर, जीवन में कायाकल्प हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन अच्छे गुरु से दीक्षा लेके साधकों। और ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ साधकों, किसी से बताने की चीज नहीं है, बहुत ही गोपनीय चीज है। मत तुम किसी को, तू क्या डॉक्टर साहब ने कह दी कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, तुम्हें करना है करो, नहीं किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम फिर चदना पीछे तुम रोगे कि हमने तो करो ना, वो तो बहुत ऊंची जगह पर पहुंच गया, बहुत ऊंची स्टेज पे पहुंच गया, अरे हम कर लेते। अरे तुम्हें करो, दूसरे तुम्हें क्या करना है, ये तुम करके कुछ हासिल करो, तब उसे बता दो कि भैया तू भी ऐसे कर, ठीक। तो साधकों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा होता जा रहा है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए साधकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवती माँ, जय गुरु भगवान की। वीडियो कैसा लगा साधकों, मेरी ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बता देना। और जो नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साधकों। राधे राधे।